नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक न्यूज के बारे में, जिसका आप देखेंगे कि जब आरबीआई का रेट कट हुआ और रेपो रेट में चेंजेस हुआ, तो इसके चलते आप देखेंगे कि बैंकिंग शेयर्स और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर्स, इसमें ज़्यादातर तेज़ी देखने को मिला। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर्स का काम ये रहता है कि वो लोग बैंक से लोन लेते हैं और उसी को जो है अपना फाइनेंसिंग करते हैं हर एक ज़रूरतमंद लोगों को या इंस्टीट्यूशन को। तो इससे वो लोग ज़्यादा वहाँ से मार्जिन रखते हैं और बैंक से जो पैसा लेते हैं उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उन लोगों से ज़्यादा मार्जिन से पैसा इंटरेस्ट में देते हैं और लेते हैं। तो जो उसका वो रह जाता है उनका रेवेन्यू। तो जैसे ही बैंक का रेपो रेट और भी आने वाले दिनों में कम होते जाएगा, जो आरबीआई का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी अच्छा होने के चलते रेट कट पॉसिबल है। तो इससे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए आज मैं अपना इस वीडियो में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर को इंक्लूड किया हूँ, जिसका नाम है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड जो उसका काम है, आप देखेंगे कि उसका काम जनरली गोल्ड लोन देना और जो ग्रुप लोन है और उसको लोन डिस्ट्रीब्यूट करना और इंटरेस्ट से रेवेन्यू कमाना। उसका अभी रिसेंटली एक न्यूज आया है कि यूएस में एक प्राइवेट कैपिटलाइज फर्म है, जिसका नाम है बेन कैपिटल। बेन कैपिटल उसमें अपना हिस्सेदारी और बढ़ा रहा है, जिसका उस हिस्सेदारी पहले 23% करीब था, अभी वो उसको बढ़ा के 41% करने वाला है। जिसके चलते आप देखेंगे इस शेयर में पिछले 2-3 दिन में अच्छा खासा जो है तेजी देखने को मिला। हालाँकि आज मार्केट नेगेटिव था तो इस शेयर में भी 5% के करीब गिरावट देखने को मिला। लेकिन बेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के चलते इसका फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और इसका गाइडेंस से कंपनी का प्रॉफिट और आगे बढ़ेगा। ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जो है अदर एनालिसिस्ट का मानना है। जेफरीज का भी यही मानना है कि इससे चलते इस शेयर का वैल्यू जो करंट प्राइस है उससे करीब-करीब 20-30% हाइक देखने को मिल सकता है। यानी आप इस शेयर का आने वाले दिनों में वैल्यू जो है 250 और 260 के करीब देख सकते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी वही मानना है कि इसके लोन बुक और इसका ग्रोथ में ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उसके इन्वेस्टमेंट के चलते। इसके कस्टमर में एनपीए में बहुत कम गिरावट आएगा और लोन बाँटने में कंपनी का ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा करीब-करीब 5,000 करोड़ का, जो बेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो इसके चलते लोन बुक इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसके चलते इस शेयर में आप आने वाले दिनों में तेज़ी का एक जो है होप रख सकते हैं। जिसके चलते ये शेयर आपको 260-270 का भी लेवल दिखा सकता है, ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है। बात करेंगे पिछले 6 महीने से, पिछले 6 महीने से देखेंगे इस शेयर में करीब-करीब 25 से 30% का गिरावट दर्ज किया गया और इस शेयर में आप देखेंगे उस टाइम एनालिस्ट का मानना था कि इसका जो लोन बुक में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला था, रेवेन्यू में भी कमी आई थी। तो जो गाइडेंस था मैनेजमेंट का, इस गाइडेंस में कोई ज़्यादा ट्रस्ट और भरोसा नहीं देखने को मिल रहा था, इसके चलते इस शेयर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ देखने को मिला और इस न्यूज़ के चलते सारे एनालिसिस्ट और जो इसका आउटलुक के लिए पॉजिटिव होने लगे और बेन कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट से इस शेयर में स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखने को मिल तो सकता है। इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल में आप देखेंगे इसका पी जो है 10.19 है, लेकिन इस सेक्टर का अदर शेयर का पी जो है 12.32 है। इसका प्रॉफिट टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.6 है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसका प्रॉफिट टू इक्विटी रेशियो अदर जो शेयर है उनका कंपटीटर है उससे बहुत कम है। तो ये शेयर का वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो आप करीब 19% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। 15% से अबव रहता है। तो डिविडेंड यील्ड भी करीब 2% है। बाबन वीक 52 वीक्स का रेंज देखेंगे तो 138 52 वीक्स का लो है और 248 52 वीक्स का हाई है। और इसका भाई आप देखेंगे तो 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 1 मंथ में करीब-करीब ये शेयर आपको 15.63% का रिटर्न दिया है, जो कि इस न्यूज़ के चलते बहुत अच्छा इसका रिकवरी देखने को मिला और पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने दिया है लास्ट 1 महीने में। बात करेंगे 1 साल का तो 1 साल में आप देखेंगे 37% का रिटर्न दिया देखने को मिल रहा है और लास्ट 3 ईयर्स में देखेंगे तो आपका ये शेयर में करीब-करीब पैसा आपका डबल कर दिया है, 107.7% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसका जो अभी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल के चलते और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चलते इस शेयर में आने वाले दिनों में ग्रोथ बहुत ही स्टेबल रहेगा, ये एनालिस्ट का मानना है। बात करेंगे इसका टेक्निकल्स का तो देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट्स में आप देखेंगे ये शेयर अभी 2021 के बाद आज ही इस शेयर ने अभी हाई लगाया है 230-35 के करीब। इसका मतलब अभी 3 साल से पहले आप देखेंगे तो इसका जो है 85 का लो था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आप देखने को मिलेगा ये सारा रेजिस्टेंस इसका तोड़ने के बाद 207 का रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद अभी 231 में क्लोजिंग मिला है। इसका मतलब इस शेयर में अभी और यहाँ से 30 टू 40 रुपीज़ का हाई देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में।
क्योंकि इतने दिन के बाद ये शेयर में जो तेज़ी देखने को मिल रहा है, वो तेज़ी 3 साल का जो रेजिस्टेंस है सारे को क्रॉस करने के बाद देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इस शेयर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है।